तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, टर्मिनोलॉजी, यानी सॉलिड स्टेट में टर्मिनोलॉजी क्या होता है। जैसा कि हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो पहला लेक्चर हमारा जो था वो केवल सॉलिड स्टेट के बारे में था कि सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, और उनमें हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ा गया था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है, वो भी एग्जाम्पल के साथ में। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और सबका एग्जाम्पल और प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है यूनिट सेल। यूनिट सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 1D यूनिट सेल क्या होता है, 3D क्या होता है, 2D क्या होता है, ऐसे तमाम प्रकार के हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि आखिरकार एक क्यूब क्या होता है, क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, कितने फेस डायगोनल होते हैं, क्यूब में एज कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं विवेक डीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्यूब के बारे में ज़रा समझिएगा कि अगर कोई एक रूम है, तो एक रूम, मैं मान लीजिए जिस रूम में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ये रूम है। अब इस रूम में अगर चेक किया जाए, तो अगर इसको ठीक से ऑब्जर्व किया जाए तो ये रूम हमारा एज ए क्यूब के जैसा लगेगा। अगर इसमें फेस की बात करेंगे तो एक फेस नीचे होगा जहाँ पे हम खड़े हैं, फिर एक इधर बगल में होगा और एक इधर होगा। टोटल कितना फेस हुआ, 1 2 3। अब एक जस्ट हमारे पीछे यानी ये 4, और एक फेस हमारे आगे बनेगा 5, और एक फेस ऊपर बनेगा 6। यानी एक क्यूब की बात करेंगे तो एक क्यूब में टोटल जो फेस होता है वो 6 फेस होता है। अब उसके बाद फेस पता चल गया 6 होता है। अगर हम कॉर्नर की बात करेंगे, यानी कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में, तो एक क्यूब में कॉर्नर हम लोग काउंट करते हैं। अब कॉर्नर का मतलब आप इस रूम का कोना पकड़िए और कोनों को गिनिए। चलिए, अब इधर वाले पे एक कोना नीचे बनेगा 2, एक कोना इधर 3, एक इधर 4 बनेगा, 5वां कोना वहाँ पे बनेगा, फिर 6ठा कोना 7 8। यानी एक क्यूब में 8 कोना होता है, यानी कॉर्नर होते हैं, और 6 हमारे फेस होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होगा यूनिट सेल क्लियर नहीं हो सकता है। बहुत लोग ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको क्यूब के बारे में ही नहीं पता होता है, क्यूब नाम ही नहीं पता होता है कि क्यूब क्या होता है। तो ये सब छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, और ज़्यादातर इस क्यूब वाले टॉपिक में या यूनिट सेल वाले टॉपिक में जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। मैथ वाले तो समझ लेते हैं कि कितना फेस होता है, कितना डायगोनल होता है, ये सब, क्योंकि वो मैथ में डेली में सवाल जब लगाते हैं या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये जानना ज़रूरी था। वीडियो एकदम ये आज बेसिक से बना जाएगा, एकदम डिटेल में एक एक बात पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से वीडियो बनेगा। जो बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार है उसको भी समझ में आएगा, एक एक बात हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मैं अब आपको एक क्यूब बना करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्यूब हम लोगों ने बनाया ऐसे, ये क्यूब बना। अब देखिएगा ज़रा, अगर इस क्यूब में अगर मैं चेक करूँगा तो इसके जो सारे साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। यानी अगर मैं इसको यहाँ से ए मान लूँ तो हर जगह हमारा ये ए ही रहेगा। तो यानी एक बात आप नोट करिएगा, क्यूब में सारे साइड इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। अब दूसरा बात, इसमें एज कितना होता है, एज को हिंदी में कहते हैं किनारा। अब इसमें किनारा कितना होगा,
तो अगर आप देखेंगे एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है, छठा इधर है, 6 और एक ये 7, तो ऐसे ही बन गए। एक हमारा 8 बनेगा, इधर 9 बनेगा, इधर 10 बनेगा, इधर 11 बनेगा और ये 12। मतलब अब लाइन को गिनिए तो टोटल 12 एज हमारे होंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक ये वाला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा, यहाँ से यहाँ तक 5, उसके बाद ये छठा होगा, फिर ये 7 होगा और ये 8, ये 9, ये 10 होगा, ये 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो टोटल हमारे जो एज बनेंगे वो 12 एज होंगे। और हम लोगों ने बताया है कि इसका सारा जो लेंथ होता है इक्वल होता है, तो इसको हम लोग ए मान लेंगे, यानी एज 12 हो गया। अब फेस की बात करेंगे, इसमें फेस कितना होगा, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि 6 फेस होते हैं। एक ये होगा, एक इसके साइड वाला, एक इसके साइड वाला, एक जस्ट पीछे, एक आगे और एक नीचे, तो टोटल 6 फेस इसमें बनेगा। अब आप फेस को एक रूम के जैसा मान के चलिएगा, या फिर एक जो पजल आता है वो सुलझाने वाला होता है, जो कलर मैच कराने वाला होता है, वो भी एक जैसा क्यूब होता है। तो उसको आप लीजिए और उसमें चेक करिए कितने फेस होते हैं। या फिर एक खाली रूम में खड़ा हो जाइए और उसमें कॉर्नर, फेस, ये सब चेक करिए, ठीक है। तो यानी आपको पता चल गया फेस क्या होता है। तो अगर मैं फेस का डेफिनेशन बना दूं तो हम लोग लिख देंगे कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन को फेस कहते हैं। और एक क्यूब में 6 फेस होता है। अब बात करेंगे कि इसमें कॉर्नर कितना होगा। कॉर्नर, अब बात करेंगे इसमें कॉर्नर कितना होगा। तो कॉर्नर आप चेक करिए, एक यहां पे होगा, दूसरा कॉर्नर यहां पे होगा, तीसरा कॉर्नर यहाँ पे और चौथा कॉर्नर यहाँ पे, यानी 4 कॉर्नर हमारे ऊपर बनेंगे। उसके बाद 5वां कॉर्नर यहाँ पे और छठा कॉर्नर यहाँ पे, और ये 7वां होगा, ये 8वां होगा, यानी टोटल 8 कॉर्नर बनेंगे। अब ये टोटल 8 कॉर्नर कैसे बनेंगे इसको जरा हम लोग समझेंगे। देखिए, तो पहले तो हम लोग ऐसे बनाए हैं, ये हो गया। तो अगर मैं इसका एक ऊपर वाला पार्ट ऐसे उठा लूं और आपसे पूछा जाए इसमें कितने कोने होते हैं, तो आप हमको बताएंगे कि इसमें 4 कोने हैं। अब मैं इसका ये नीचे वाला पार्ट अगर उठा लूं तो नीचे वाले पार्ट को मैं ऐसे कुछ बना देता हूं। तो नीचे वाले पार्ट में भी हमारे कितने कोने होंगे, 4 कोने होंगे। इन्हीं चारों कोनों को आपस में मिला करके 8 कोना बताया गया है, यानी एक क्यूब में 8 कोने होते हैं, यानी 8 कोने होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 12 एज होता है, 6 फेस होता है और 8 कॉर्नर होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बॉडी डायगोनल का, यानी बॉडी डायगोनल क्या होता है। बॉडी नहीं, केवल डायगोनल की बात करेंगे। डायगोनल, डायगोनल्स क्या होते हैं जरा समझिएगा। अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसे हम लोग डायगोनल कहेंगे, यानी अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाले या जोड़ने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। अब मान लीजिए मैं क्यूब का एक फेस उठा लेता हूं, तो इसका एक फेस हम उठा लिए ऐसे, और क्यूब का एक फेस जो होता है उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। अब जरा इसमें कितने कॉर्नर हैं, 4। अगर इस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर से जोड़ दूंगा तो इसी लाइन को बोला जाता है डायगोनल। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। तो यानी इसको भी मैं इससे जोड़ दूंगा तो इसे भी क्या बोलेंगे,
डायगोनल बोलेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि डायगोनल कितने टाइप्स के मतलब डायगोनल किसे कहते हैं। तो जो डायगोनल्स होता है अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाली यानी विपरीत कोनों को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डायगोनल्स में, यानी डायगोनल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डायगोनल्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फेस डायगोनल, दूसरा होता है बॉडी डायगोनल्स। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि फेस डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमको ये इरेज करना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आखिरकार बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल क्या होंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे फेस डायगोनल। देखिए, तो फेस डायगोनल की बात करेंगे तो क्यूब का एक फेस बना दिया गया यहाँ पे। अब इसके अपोजिट कॉर्नर को ऐसे जोड़ दीजिए। अब क्यूब में फेस कितना होता है, 6 फेस होता है और एक फेस पे कितने डायगोनल बनते हैं, 2। तो 6 फेस पे कितने डायगोनल बनेंगे, यानी 6 × 2 यानी 12 डायगोनल। 12 डायगोनल फेस पर बनेंगे, यानी 12 डायगोनल फेस पर बनते हैं। ये आप याद रखिएगा कि फेस पे 12 डायगोनल बनते हैं। अब इस फेस पे जो डायगोनल बना ठीक है, लेकिन इनका लेंथ क्या होगा, इनका अगर ये है तो इस पूरे का क्या होगा। तो उसको हम लोग लिखते हैं लेंथ a√2 होता है। देखिए, ये जो a√2 लिखा गया है इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है, मतलब उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। लेकिन हम लोग को ये यूज़ नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब डिटेल में अब इसको कैलकुलेट किया जाए। जो चीज़ छोटा मोटा है, याद करने लायक है, जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता, केवल MCQ में एज इट इज़ डायरेक्ट पूछा जाता है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर हम निकाल के सीख लेंगे तो बहुत बड़ा तीर भी नहीं मार सकते हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ें छोटा छोटा हैं, उसको आप याद रखिए, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि डायगोनल पे कितने फेस होते हैं और उसका लेंथ कितना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बॉडी डायगोनल क्या होते हैं। बॉडी डायगोनल्स। अब बॉडी डायगोनल्स के ऊपर बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्यूब हम लोग बना देंगे। तो ये आपका क्यूब बना है। अब अगर क्यूब के बीचों बीच में कोई एटम रखा जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी मतलब सेंटर्ड बोलते हैं। अगर क्यूब के बीच में एटम रखा गया है तो बीच वाले पार्ट को हम लोग सेंटर या बॉडी कहते हैं। तो यहाँ से जो यानी अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन बीच से यानी बॉडी से जब होते हुए गुजरेगा तो उसे हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं। अब बात है कि अब यहाँ पे बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे। तो एक हमारा जो क्यूब होता है उस क्यूब में 8 हमारे कॉर्नर होते हैं। उस क्यूब में हमारे 8 कॉर्नर होते हैं। तो अब ज़रा सोचिए उसमें हमारा बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे। जैसे फेस वाले में क्या था कि एक फेस पे हमारा 2 डायगोनल बन रहा था, तो 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस पे कितना डायगोनल बना, 12 बना। उसी तरह हमारा बॉडी वाले में कितने डायगोनल बनेंगे ये आप सोचिए और बताइए। तो जो बॉडी वाला होता है, बॉडी वाले में 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर के अलावा अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। देखिए, फेस वाले में 6 फेस था, एक फेस पे 2 बना, तो इसका डबल 12 हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो कॉर्नर था
कॉर्नर में हमारे 8 होते हैं, तो इसका डायगोनल कितना बनेगा 4। अब ये आपका होमवर्क रहेगा, आप घर पे बनाइएगा और चेक करिएगा वास्तव में इसमें होते हैं कि नहीं। अब मैं आपको इसका लेंथ बताता हूँ। इसमें अगर लेंथ की बात करेंगे तो इनका जो लेंथ होता है a√3 होता है। तो ये आपका एक क्यूब के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन था, जो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, उनका लेंथ क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तभी हम लोग जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट सेल, वो यूनिट सेल क्लियर होगा कि यूनिट सेल किसे बोला करते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको आज का ये वीडियो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक से था। जो हमारे चैनल पे पहली बार है उसको भी समझ में आएगा, जिसको यानी क्यूब का मतलब भी नहीं पता है, ये वीडियो उसको भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का काम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।